सुना है तेरा और भी एक बलम है, सुना है तेरा और भी एक बलम है, मगर गम न कर तुमको मेरी कसम है। तुझे बेशरम बेमरौवत कहूँ तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सत्यम ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं दरोगा अड्डा पे। पता है एक बात, हम लोग सबसे ज़्यादा लड़कियों का शिकार हो जाते हैं। क्यों होते हैं? सबसे अधिक लड़का लोग लड़कियों का शिकार होता है। गलतफहमी में जीते हैं हम लोग। कोई लड़की देख दी, देखेंगे ससुरी हम ही को देख के हंस रही है। अरे हम ही को देख के नहीं हंसती है, वो सब को देख के हंसती है। सबको देख के वो हंसती है। वो ये नहीं समझना है कि हम ही को देख के हंस रही है। किसी ने कहा है कि हम उनसे मोहब्बत करके उनको अपना खुदा माने, लेकिन वो क्या जवाब दिए पता है? खुदा एक का थोड़ी होता है। तो इस तरह से गलतफहमी में नहीं रहना है, और गलतफहमी में रहने से अच्छा है कि इस पर ध्यान दिया जाए। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, हालांकि हर लड़कियां वैसी नहीं होती है, सब लड़की वैसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनका कोई ठीक नहीं है। अगर टेम्पररी है तो टेम्पररी रहने दीजिए, उसको परमानेंट बनाएंगे तो ससुरा मरोगे सब लोग। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कैसे हुआ, स्थापना की जरूरत क्यों आया, और कौन लोग उसमें शामिल थे, कहाँ कहाँ उनका जो अधिवेशन हुआ, किस तरह से हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आखिर है क्या। इसकी स्थापना तो हुआ, लेकिन ज़रूरत काहे पड़ा इसका? जब भारत में छोटा मोटा आंदोलन होने लगा, किसान लोग आंदोलन करने लगे, 1857 की क्रांति वाला बात हमने बताया आपको। ये सब जब छोटा मोटा आंदोलन होने लगा ना, तो भारतवासी समझा कि रुको, इस तरह से जो मार काट करने से अच्छा है, गोली बंदूक चलाने से अच्छा है कि एक लिखित तौर पे कुछ एक ऐसा संस्था बनाया जाए जो बात से समझाया जाए, जिसमें झगड़ा नहीं हो, मारपीट नहीं हो, बात विचार से अपना अपना परामर्श करके जो है उस चीज़ को मजबूती से डील किया जाए। तो इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 18 दिसंबर 1885 को, एक मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ वो 18 दिसंबर 1885 को हुआ था। एओ ह्यूम, जिनका नाम था एलन ऑक्टावियन ह्यूम, एओ ह्यूम का नाम था एलन ऑक्टावियन ह्यूम। तो स्थापना देख लिया आप लोग, 18 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया। उसका 1885 में जो इसका स्थापना हुआ, उससे पहले 1884 ईस्वी में जो है इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना हो गया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, और इसी का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। फिर से देखिएगा, 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, 1884 में भी एक संघ बना था जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, और इसी का नाम बदलकर 18 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। आखिर नाम कौन बदला? इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो दिया वो दादा भाई नौरोजी दिए थे। हमेशा याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नाम दिया गया वो कौन दिया? दादा भाई नौरोजी दिए थे। उसका कहता है कि अब आता है कि इसकी बैठक की शुरुआत हुआ, हर जगह हर क्षेत्र में इसका बैठक किया गया, हर जाति संप्रदाय हर धर्म के लोग को इसमें शामिल किया गया, ताकि इसलिए किया गया कि इसमें इसका विरोध कोई ना करे, ना इसका कोई विरोध करे, इसका सभी लोग फ़ायदा उठाए, और हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि गांव गली सब जगह इसका ये किया गया, बैठक कराया गया, ताकि सभी लोग को जानकारी मिले और एक बहुत बड़ा पार्टी बन के उभरे। तो हुआ कि सबसे पहला बैठक जो हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस की, पहली बैठक की अगर बात करें तो 1885 में ही हुआ। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो है, पहला बैठक हुआ आपका 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में है। इसमें 72 लोग ही शामिल हुए थे, सबसे पहले बार 72 लोग शामिल हुए। और
इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो दादा भाई नौरोजी थे, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अब आता है कि इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उस समय गवर्नर कौन था? डफरिनवा था उस समय। इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बैठक के समय जो गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कितना दिन तक काम किया था? 1884 से 1888 तक इसका गवर्नर जनरल का जो टाइमिंग रहा, पीरियड रहा, वो है लॉर्ड डफरिन का। 84 से लेकर 1888 तक ये शासन किया था। शासन क्या किया था? मतलब गवर्नर के पद पर रहा था। तो याद रखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय जो ये गवर्नर था वो लॉर्ड डफरिन था। अब आता है कि इसका, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कुछ आलोचना देखने को मिलता है। कुछ लोग इसका आलोचना किए थे, कहे कि बहुत लोगों का अलग अलग मत रहा। देखते हैं कि क्या कौन कौन लोग क्या कहे थे। डफरिनवा क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है। बहुत कम लोग थे, 72 लोग शामिल हुए थे। तो उसी समय कमेंट कर दिया ससुरा कि ना ये इतना बड़ा संस्था थोड़ी होगा, ये सूक्ष्मदर्शी है, एकदम छोट है, छोटी चूंकि इतना बड़ा भारत में छोटा सा संस्था है, अल्पसंख्यक की संस्था है। कौन कहा था? डफरिन। कर्जनवा आता है, कर्जन कहता है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। ठीक है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में सपना देख रही थी कि बनेगा, उस समय कर्जनवा कहता है कि दूर वो ऐसे थोड़े होगा, ये तो वो अपना लड़खड़ा रहा है, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ये भी शुरू हुआ है, इसका खात्मा जो है बहुत जल्दी होने वाला है। तो कर्जन कहते हैं कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। अब आते हैं बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक चाचा क्या कहते हैं कि भीख मांगने वाला संस्था है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि भीख मांगने वाला संस्था है, कोई बहुत बड़ा संस्था नाम का चीज़ नहीं है। इसी पर किसी ने कहा था कि सच्ची मोहब्बत किए थे तुमसे एसएससी, तुम तो धंधे वाली निकल गई। साला 19 में वैकेंसी आता है, हमको नहीं लगता है कि 24 में फाइनल करवाएगा, 24 को भी हिला देगा, उससे भी बाहर चल जाएगा। तो एसएससी के चक्कर में मत पड़िए। जो भी आता है आपके नज़दीक में कि हाँ जो आसान लगे आपको कि हाँ ये हो जाने वाला जो वैकेंसी आ रहा है, जो ये ध्यान देना है कि कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव है। बिहार सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव है कि रेलवे वाला एक्टिव है, मतलब सेंट्रल एक्टिव है, ये सब देख के उसके बाद फॉर्म भरिए, नहीं तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये विद्यार्थी को साला ख़त्म कर देगा। मतलब पता है नौकरी के चक्कर में बहुत लोग का उम्र ख़त्म हो रहा है, बहुत लोग को बहुत कुछ नहीं मिल रहा है, बात समझ रहे हैं ना। बहुत लोग अकेले सिंगले घूम रहा है नौकरी के चक्कर में। तो इसी के लिए बाल गंगाधर तिलक का जो कहना था कि भीख मांगने वाली संस्था है, कोई बड़ी संस्था नहीं, भीख मांगने वाली संस्था है। अब आते हैं फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता क्या कहते हैं कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ठीक है, फिरोज शाह कहते हैं कि दूर ये कांग्रेस का जो आवाज़ है वो जनता का आवाज़ नहीं है, छोटा मोटा संस्था है और इसमें अपना ही लोग जो है मिलकर गोल मटोल करते हैं, बतियाते हैं, जनता के पास आवाज़ें नहीं पहुंचता है। इसी के बात को सुनकर भारत के विभिन्न जगहों में जो है वो आपका इसका बैठक कराया गया, विभिन्न धार्मिक लोगों को साथ में बैठाकर, और उसका अध्यक्ष बनाया गया इन्हीं सबको बातों को लेकर। ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता कहते हैं कांग्रेस की आवाज़ जो है जनता की आवाज़ नहीं है। उसके बाद जब 1947 के बाद देश हमारा आज़ाद हुआ तो गांधी बाबा कहते हैं कि देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो काहे हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि भारत को आज़ाद कराया जाए, भारत को आज़ादी को लेकर उनका ये संस्था बनाने का काम था। लेकिन उस समय तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था बहुत आगे बढ़ चुका था, बहुत बड़ी पार्टी के रूप में डेवलप कर चुका था, तो इसलिए इनकी बात को नकार दिया गया। ठीक है, और ये अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो रह ही गया। गांधी जी कहे थे, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, याद हो जाएगा 2 मिनट में। देखिए ध्यान से, स्थापना कहेगा तो 18 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम करवाए थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, याद रखेंगे। 1885 से पहले 1884 में इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला बैठक कहाँ कराया गया था? 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कराया गया, 72 लोग शामिल थे। पहला बैठक के समय लॉर्ड डफरिनवा था।
ठीक है। अब कुछ लोग आलोचना करता है। डफरिनवा कहता है कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है। करजनवा कहता है कि भारतीय अपने पतन की ओर लड़खड़ा, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक चाचा कहते हैं कि ना भीख मांगने वाला संस्था है। फिरोज शाह मेहता कहता है कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। और ये तो बता ही दिए कि इन्होंने मांग किए थे। तो अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे अब कि कैसे कहाँ कहाँ इसका बैठक हुआ, किन लोगों ने इसका अध्यक्षता किया, तो इसके बारे में बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हम छोटा छोटा ही वीडियो बनाते हैं कि ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, वीडियो जब ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग बोर फील करता है, नींद आने लगता है, तो वैसा नहीं करना है। छोटा सा वीडियो है, आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। आपको तो अंगूठा में ना टिपना है, टिप दीजिए, सिर्फ अंगूठा ही टिपना है आपको, चाहे इस उंगली से तर्जनी से आपको टिप देना है। तो आप थोड़ा सा हमारे लिए कीजिए, हम आपके लिए तो कर ही रहे हैं। और वही बात याद रखिए, परमानेंट और टेम्प्ररी उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि लड़की का बात मानिए तो बहुत बढ़िया, आप अपना बात कह दीजिए तो मिर्चाई लग जाता है। इसी के लिए उसके चक्कर में मत पड़िए। अभी के लिए जय हिंद, धन्यवाद।